एसक्यूएल सीखने वाले सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो एक छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी तुम्हारा पूरा डेटाबेस उड़ा सकती है और डेटा कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग ये गलती करते हैं उनकी नौकरी तक चली जाती है। क्या तुम भी ये गलती कर रहे हो? अगर जॉब बचानी है तो एक भी सेकंड को स्किप मत करना। आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल का सबसे डेंजरस सच। अगर तुम स्किल सीख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे पावरफुल ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, तो जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम एसक्यूएल सर्वर कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखो और उसको भी जरूर लाइक करना, ठीक है। तो जब हम अपना एसक्यूएल ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आता है। अगर मुझे न्यू क्वेरी पे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। अब मेरे को पहले हम बात करेंगे कि हम अपना जो डेटाबेस है वो कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैं लिखूंगी क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद मुझे कौन से नाम से जो डेटाबेस है वो क्रिएट करना है। मुझे एम्प्लॉय डीबी के नाम से करना है। डीबी मतलब डेटाबेस। अब मैं क्या करूंगी, इसको एग्जीक्यूट करूंगी। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उसके बाद जो मेरी कमांड है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाके पहले मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। देन देखो ये जो मेरा डेटाबेस है, यहाँ पे हमें डेटाबेस के अंदर जाना है। तो देखो ये जो मेरा एम्प्लॉय डीबी है ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब ये मेरा जब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे बड़ी गलती होती है जिससे हमारी नौकरियां जाती हैं वो ये क्वेरी होती है जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो अगर तुमने ये क्वेरी बिना सोचे समझे चलाई तो आपका जो पूरा डेटाबेस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेरी क्या है, ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे एम्प्लॉय डीबी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी कमांड क्या सक्सेसफुल हो गई। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ और चेक करती हूँ। देखो तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस जो है वो डिलीट हो चुका है। तो एक बार डिलीट हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो सोच समझ के एसक्यूएल क्वेरीज को लिखो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं क्रिएट करती हूँ डेटाबेस को एंड रिफ्रेश करती हूँ। तो मेरा जो एम्प्लॉय डेटाबेस है वो आ चुका है। अब जब मेरा क्रिएट डेटाबेस हो चुका है तो यहाँ पर जाके मेरा जो डेटाबेस का नाम है मुझे वो सर्च करना है। जैसे मैं सर्च करूंगी यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय डेटाबेस आ गया। अब मैं जितनी भी टेबल्स को क्रिएट करूंगी वो मेरे इस डेटाबेस में शो होगी। तो नेक्स्ट अब हम जो मेरा जो टेबल है एम्प्लॉयज का वो डेटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्रिएट टेबल हमें क्या करना है, अब इनके अंदर टेबल्स को इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय के नाम से अपनी टेबल बनाई है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है वो इंटीजर है, प्राइमरी की है। जो प्राइमरी की होती है वो हमारे ईच एम्प्लॉय के एक अलग आइडेंटिफाई देती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हम जब स्कूल में थे तो हमारे क्लास में अगर दो अंजलि थी, ठीक है, तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि वो अलग है उनके रोल नंबर के बेसिस पर। ऐसे ही हमारी जो एम्प्लॉय की आईडी होती है हम उसके अकॉर्डिंग इनको अलग यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी आईडी जो है वो यूनिक है। फिर हमने यहाँ पे उनका नाम लिया है, ठीक है, जिसमें हमारे 50 तक करेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। एज जो है वो इंटीजर होगा हमारा। उसके बाद आता है हमारा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट है उसमें हमारे कैसे कैसे डिपार्टमेंट होंगे, आईटी होंगे, एचआर होंगे, फाइनेंस होंगे, ठीक है। और हमारे जो सैलरी है वो डेसिमल में 10 डिजिट्स के बाद हमारा 2 डेसिमल ले सकता है। जैसे 75
0.000.50। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल इसने लिए हैं। अब हमारे इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी जॉइनिंग डेट है, लाइक उस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया था। तो हमारा जो जॉइनिंग डेट का फॉर्मेट होगा वो हम करेंगे वाई और मंथ एंड डेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस। जो स्टेटस जो हमारा वेरकार होगा 20 तक। लाइक हम इसमें जो हमारे एम्प्लॉय है उसका स्टेटस क्या होगा, एक्टिव है, वो रिजाइन कर चुका है, एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा हम इसको क्रिएट करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी डेटा क्रिएट करोगे टेबल्स, तो हमें यहाँ पे अपने जो हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको हमें यहाँ पे शो करना होगा। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हमारे सक्सेसफुल जो कमांड है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि ये जो हमारे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का जो डेटा है, इसमें टेबल स्टोर हो गई है। तो मैं यहाँ पे टेबल्स में जाऊंगी, ये देखो एम्प्लॉयज है। अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरे को ना ये देखना है कि जितने भी मैंने एम्प्लॉय का जो क्रिएट टेबल किया है उसमें जितने भी ये जो मैंने कॉलम्स के नाम दिए हैं ये इंपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करके देखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो देखो हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और स्टेटस। तो ये क्या है, हमारा जितना भी हमारा एम्प्लॉय का हमने टेबल क्रिएट किया है उसमें जितने भी हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो टेबल है जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसको मुझे डिलीट करना है। उसके लिए वापस से मैं क्या करूंगी, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब मैं इसको वापस से चेक कैसे करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेबल्स में जाके देखूंगी तो देखो टेबल्स में पहले हमें शो हो रहा था कि हमारे हमने जो क्रिएट किया है टेबल एम्प्लॉय के नाम से वो शो हो रही थी। अब वो शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो वापस से मैं इसको क्रिएट करती हूँ अब, क्योंकि हमें इसमें अल्टर करके अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि मुझे, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ना इसमें मुझे अब अल्टर करना है टेबल। अल्टर का मतलब होता है कॉलम को ऐड करना है या मुझे उसको रिमूव करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक नया कॉलम ऐड करूं ईमेल के नाम से। तो मैं क्या लिखूंगी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज, ऐड क्या करना है मुझे, ईमेल करनी है। ईमेल कितनी होनी चाहिए, वर्कर में होनी चाहिए, और इसकी मैं 100 ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है उसमें मैं क्लिक करूंगी तो देखो पहले मेरे पास सिर्फ स्टेटस तक था। ठीक है, उसके बाद मैंने अल्टर टेबल करके एम्प्लॉय टेबल में क्या किया है, मुझे ईमेल आईडी चाहिए थी ताकि मैं ईमेल भी लोगों की लिख सकूं एम्प्लॉय की। तो जैसे ही मैंने अल्टर टेबल किया तो मेरी ईमेल जो कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने ईमेल आईडी जो क्रिएट किया है कॉलम, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसको हटाना है। क्योंकि बहुत सारे ईमेल है, कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे ये कॉलम चाहिए ही नहीं। उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से मैं अल्टर टेबल लिखूंगी, टेबल का नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो ईमेल कॉलम है उसको डिलीट करना है। तो उस क्या लिखूंगी मैं, कमांड ड्रॉप कॉलम, क्योंकि क्या है, ड्रॉप क्या करना है मुझे, कॉलम का नाम करना है। कॉलम का नाम को क्या है, ईमेल है। ठीक है, जैसे ही अब मैं इसको, अभी देखो अभी शो रहा है ना ईमेल, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब दोबारा से चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने अपनी क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसमें मैं जाऊंगी। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो पहले मेरे पास ईमेल का एक कॉलम मैंने क्रिएट किया था, बट अब वो मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
तो हमने देखा अभी तक कि अभी तक हमने क्या-क्या देखा है कि क्रिएट हमने डेटाबेस कैसे किया, फिर हम अगर मुझे वो डेटाबेस नहीं चाहिए तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। फिर उसके अंदर मैंने क्रिएट टेबल्स की, फिर मुझे चेक करना है कि मेरी जो टेबल्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, वो इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद जब मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मैंने ड्रॉप टेबल्स लिया। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे जो कॉलम्स थे, उसमें मुझे एक और कॉलम ऐड करना था ईमेल के नाम से। तो मैंने अल्टर टेबल का यूज़ किया और उसके बाद मुझे वो ईमेल नहीं चाहिए था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो फाइनली अभी हमने यहाँ तक सीखा है। अब मैं चाहती हूँ कि अब देखो, अब इनके अंदर सिर्फ ये कॉलम्स के नाम हैं, है ना? तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डेटा है, 1 मिनट, अ, एम्प्लॉय आईडी मेरा यहाँ से आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी कॉलम्स हैं, इनके अंदर मुझे जो डेटा है वो इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये ऑलरेडी मैंने टेबल बना रखी है। अगर आपको इस टेबल की ज़रूरत है, आपको क्वेरीज रन करके खुद से देखनी है, जब तक आप क्वेरीज को रन करके खुद से नहीं देखोगे, तब तक नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? तो ये मैंने इंसर्ट किया है जिसमें मेरे एम्प्लॉय हैं, आईडी, नेम, एज, सीक्वेंस वाइज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी हम अपना डेटा को इंसर्ट करेंगे, जिन कॉलम्स के नाम से सीक्वेंस वाइज़ हम उनको इंसर्ट करेंगे। तो देखो, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, जॉइनिंग डेट और स्टेटस। इंसर्ट के साथ हमेशा इंटू लगता है। एम्प्लॉय आईडी हम जो हमारे क्या है टेबल का नाम है, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, कॉलम्स के नाम चाहिए। और उसके बाद हम जैसे ही इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वैल्यूज करके हमें इंसर्ट कर देनी है। तो इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ कॉलम्स को, एंड एग्जीक्यूट। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखो, मेरे जो 50 रोज हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब चेक करने के लिए मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, आप जल्दी से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इनको, अगर आपको चेक करना है डेटा कि आपका इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट। तो देखो, मेरे यहाँ पर टोटल 50 रोज इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एम्प्लॉय आईडी है जो यूनिक है, देखो 1 से लेके 50 तक यूनिक वैल्यूज है। उसके बाद नेम है, उसकी एज क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी क्या है, उसने कब ज्वाइन किया, और उसका स्टेटस एक्टिव है या वो इनएक्टिव है, या उसने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। अब अगर ये ट्रिक समझ आई तो कमेंट में गॉट इट लिखो, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट किया, इंसर्ट की उसमें वैल्यूज, और अगर मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट कमांड की। तो जो डेटा होता है, अगर मुझे उसको अपडेट करना है, लाइक अगर सैलरी मुझे बदलनी हो या स्टेटस चेंज करना हो, तो उसमें अपडेट कमांड हम यूज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एचआर है, कहाँ है एचआर, एचआर है, ठीक है, जितने भी एचआर के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी में 10% बढ़ाना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, उसके लिए दोबारा से क्वेश्चन जो है वो सुन लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में हैं, मुझे उनकी सैलरी 10% बढ़ानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपडेट कमांड का यूज करूंगी। अब मैंने अपडेट लिखा, अपडेट के बाद मेरा जो टेबल का नाम है वो क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। हमेशा याद रखना, अपडेट के साथ सेट कीवर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। सेट, अब सेट क्या करना है, मुझे क्या करना था, सैलरी जो है वो 10% बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे सैलरी कॉलम लिखूंगी। सैलरी कॉलम के बाद मुझे इक्वल्स टू सैलरी इनटू 10 करना है, जहां पे हमारा डिपार्टमेंट क्या है, एचआर है। तो वेयर
डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू दिस इज वेट गलत हो गया, इक्वल्स टू HR। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वेट मैं इसको अपडेट करती हूँ। अनक्लोज क्वोटेशन मार्क आफ्टर HR। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक में सिंगल कोट लगाया, एक में डबल कोट लगा दिया। हमेशा सिंगल कोट लगाना है जब भी आपको यूज करना है तो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगी। तो देखो हमारे 13 रोज अफेक्टेड हो चुके हैं, यानी हमारे जो एम्प्लॉयज थे, जो HR डिपार्टमेंट में थे, उनकी सैलरी क्या हो चुकी है, 10% बढ़ चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए एम्प्लॉयज डेटा में गए, तो हमारे यहाँ पे जितने भी HR के थे उनकी 10% जो सैलरी है वो हमने बढ़ा दी है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अमित शर्मा है, इसकी सैलरी जो 5 लाख है, मुझे उसको चेंज करना है 75,000 से, मतलब मुझे अपडेट करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेम मैं अपडेट लिखूंगी। मेरा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज है। अपडेट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सेट। कौन से कॉलम का चेंज करना है मुझे, सैलरी कॉलम का चेंज करना है। कितनी सैलरी चाहिए मुझे, 75,000। अब मुझे ये बताना है, स्पेसिफिक करके कंडीशन दे दी है, जहां पे सिर्फ अमित शर्मा है मुझे उसकी सैलरी चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वेयर नेम इक्वल्स टू अंकित, सॉरी इट्स अमित शर्मा। ठीक है, तो क्या करना है, मैं एम्प्लॉय जो मेरा टेबल है उसमें से जो सैलरी कॉलम है, मुझे उसकी सैलरी को चेंज करना है, अपडेट करना है 75,000 में। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू अपडेट और एग्जीक्यूट, तो 1 रो अफेक्टेड हो चुका है। तो पहले अब मेरे को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो देखो अमित शर्मा है, पहले कितनी थी यहाँ पे, 5 लाख थी, अब कितनी हो गई है, 75,000। तो ये हमारा अपडेट फंक्शन यूज होता है। अब मैं चाहती हूँ, ये हमने अपडेट फंक्शन देख लिया, कमांड देख ली कि कैसे यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ना एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जो डेटा है वो डिलीट करना है। तो मैं लास्ट जो मेरी रो है 50, मेरे को उसका ये योगेश है, इसका जो डेटा है वो डिलीट करना है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय की आईडी है, क्या है, 50। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे जो ये एम्प्लॉय आईडी है 50, मुझे ये रो नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, डिलीट कमांड लिखी, जहां पे मेरी जो टेबल है उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है, जहां पे मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है वो 50 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखो 1 रो अफेक्टेड हो गया है। अब दोबारा से मुझे चेक करना है कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करूंगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पहले 50 रोज थे, अब 49 रोज हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो 50 एम्प्लॉय आईडी थी योगेश की, वो हमने स्पेसिफिक डिलीट कर दी। ठीक है, ट्रंकेट में। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है अपने प्लेलिस्ट में, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से वो जाकर देखें, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कब कब यूज करते हैं। क्योंकि रीजन ये होता है कि अगर आपका कोई डेटा है और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, गलती से वो डिलीट हो गया, तो वो रोल बैक भी नहीं हो सकता है, तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो इससे अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ
समझना है, इसमें डिफरेंस समझना है, तो वो जल्दी से वीडियो जाके देखें। और इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे-कैसे हम डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। तो जो डिलीट कमांड होती है, वो सिर्फ रोज़ को डिलीट होता है, वो जो रोज़ होते हैं उसको डिलीट करती है। टेबल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो सेफ रहता है। अब जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या है हमारा टेबल है, जहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है आईटी का, मुझे वो नहीं चाहिए, सिंगल कोट यूज होगा। ठीक है, तो मेरा जहाँ पे डिपार्टमेंट है आईटी का, जितने भी उसमें एम्प्लॉयज हैं, मुझे उनका सारा डेटा डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको मैं, अभी क्या है हमारे पास, देखो आईटी के हैं, जैसे ही मैं 12 रोज अफेक्टेड हो चुकी है। अब मुझे चेक करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखो जित हमारे पहले 50 रोज थे, उसमें से हमने एक एक रो जो था वो डिलीट कर दिया था 50 वाला एम्प्लॉय का। अब हमारे पास सिर्फ 37 रोज बचे हैं, जिसमें सिर्फ हमारा एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो फाइनेंस है वो बचा हुआ है। तो ये जो डिलीट होता है, इसको हम रोल बैक करना, इसको पॉसिबल होता है, लाइक अगर हमें इसको रोल बैक करना है तो वो पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्रंकेट पे जाते हैं। ट्रंकेट क्या करता है, जितना भी हमारा डेटा होता है वो सारा डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो वहीं रहता है। जैसे अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयज, वेट मैंने गलत लिख दिया, एम्प्लॉयज, ये आपको ना एरर दिखा देता है और आपको ये भी बता देता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपकी गलती कहाँ पे है। तो इसको ध्यान से पढ़ लिया करो, है ना। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है, रुको, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो क्या है, इनबिल्ड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जितना भी डेटा था, जितने भी हमारे रोज थे, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। सिर्फ हमारा क्या बचा है, कॉलम्स के नाम बचे हैं। ठीक है, और लास्ट है, तो ये कमांड लिखने से पहले ना सोच लेना कि एक गलती जो है वो आपका पूरा डेटा को गायब कर सकती है। ऐसे और भी शॉकिंग एसक्यूएल मिस्टेक्स हैं और ट्रिक्स हैं, उनको जानने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट है हमारा ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या करता है, टेबल ही डिलीट हो जाती है, उसमें चाहे वो पूरा स्ट्रक्चर हो, उसके कॉलम्स हो, उसकी रोज हो, वो सब कुछ डिलीट कर देता है और उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे मैं करूंगी ड्रॉप टेबल और एम्प्लॉय, मेरी टेबल क्या है, एम्प्लॉय है, तो ये देखो कमांड सक्सेसफुल हो गई। अब मुझे चेक करना है दोबारा से, तो देखो, देखो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम दिखा दिया, क्योंकि जितना भी हमारा डेटा, कॉलम्स, रोज हमारे कॉलम्स थे, वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो आज हमने सीखा कैसे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं और हमारे जो अनवांटेड रोज होते हैं उनको हम डिलीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने कभी एसक्यूएल में कोई बड़ी गलती की है। अगर आपको एसक्यूएल में एक्सपर्ट बनना है
नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मैंने वहाँ पे और भी डेंजरस मिस्टेक्स बताई हैं जो बिगिनर्स बार-बार करते हैं। ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी कोडिंग। जय श्री राम।